हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सेंको गोल्ड लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। तो आईपीओ डेट जो है वो 4 जुलाई 2023 से लेकर 6 जुलाई 2023 की है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 301 रुपये से लेकर 317 रुपये पर शेयर है। हायर प्राइस बैंड हमेशा लोग फिल अप करते हैं ताकि आईपीओ लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। उसमें लॉट साइज 47 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 405 करोड़ का है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए गए हैं तो इतनी मतलब बॉदर होने की बात नहीं है। आप प्राइसिंग जो देख रहे हैं 301 से 317, तो उसमें हायर बीड का जो प्राइस है 317 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। उसी तरह फ्रेश इश्यूज़ में जो 270 करोड़ है उसको भी 317 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। और सेम एज वेल फॉर ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो 135 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, तो उसको भी उससे डिवाइड करेंगे तो आपको ओएफएस के मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। हालांकि इतना बॉदर होने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि रिटेल सेक्टर में अगर मतलब रिटेल कैटेगरी में हम लोग हैं तो हमारा बहुत एक छोटा सा मतलब एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो इट इज़ नॉट सो मच लाइक बॉदरिंग फॉर अस। हालांकि हाँ, एक एज ए इन्फॉर्मेशन हमको पता ज़रूर होनी चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएससी एनएसई है, तो मतलब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो राइट साइड में 11 जुलाई 2023 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 12 जुलाई 2023 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 13 जुलाई 2023 है। लिस्टिंग डेट 14 जुलाई 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे ऑन 6 जुलाई 2023 है। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 6 करोड़ 91,45,806 है। QIB shares offered not more than 50% of the net offer. NII HNI shares offered not less than 15% of the offer. Retail shares offered not less than 35% of the offer. अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना है, जिसमें 47 शेयर्स आएंगे और 14,899 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 611 शेयर्स आएंगे, 1,93,687 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही आपको, जिसमें 658 शेयर्स आएंगे, 2,08,586 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 3,149 शेयर्स आएंगे और 9,98,233 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और BHNI कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3,196 शेयर्स आएंगे और 10,13,132 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 76.92% है और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 68.48% है। मतलब कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 76.92% है, जो कि आफ्टर आईपीओ 68.48% की हो जाएगी। और यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के हैं। और सारे के सारे जो अमाउंट है वो इन करोड़ में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कि अमाउंट इन करोड़ है जो कि हम करोड़ में ही रखेंगे। और रीसेंट वाले लेटेस्ट वाले जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो हम देखने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023 कंपनी की जो टोटल असेट है वो 2,905 करोड़ की है। टोटल रेवेन्यू 4,108 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 158 करोड़ के आसपास है। नेट वर्थ 944 करोड़ के आसपास है।
रिजर्व्स एंड सरप्लस 876 करोड़ के आसपास है और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स जो है वो 1177 करोड़ के आसपास है। अगर कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो कंपनी की पी जो है तो 13.9 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2462 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE 18.9% है। ROCE 14.2% है। EPS 22.93 है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 2462 करोड़ का है, मतलब ये एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और बोरिंग्स जो है वो करीब 1100 करोड़ के आसपास है, तो मतलब ठीक ठाक सा है, क्योंकि मतलब मार्केट कैप एक ऑलरेडी स्मॉल कैप कंपनी है, आप समझ रहे हो। 2462 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 2023 के हिसाब से 1100 करोड़ का तो कंपनी के ऊपर मतलब बोरिंग्स है, जिसके चलते थोड़ा जो भी बिजनेस हो रहा है नेट प्रॉफिट, हालांकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो तो आई मीन फाइनेंशियल से पता चल ही रहा है, बट ऑल दो स्मॉल कैप है। अगर आप तो कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो वो तो कंपनी के नाम से ही पता चलता है कि गोल्ड ज्वेलरी और लाइक उसके रिगार्डिंग का कंपनी का बिज़नेस है। और अगर इस तरह की कंपनी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। हालांकि गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर करना, और ना ही मैं आपको IPO अप्लाई करो या नहीं करो उसके बारे में बता रहा हूँ, वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट येस, डायमंड ज्वेलरी बिजनेस जो है वो इंटरेस्टेड हो तो आप सोच सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।